सत साहेब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीरदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवरान जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी तमाम भाइयों एवं बहनों को राम राम और नमस्कार। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बरवाला कांड के FIR नंबर 429 4 महिला और एक बच्चे की जो मौत हुई थी उस विषय में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग भाइयों ध्यान से आप लोग सुने और ये जानने की कोशिश करें कि संत रामपाल जी महाराज को इस केस में ये दुष्ट आत्माओं ने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किस तरह से फंसाया, तो उस विषय में जो है चर्चा करूंगा। भाइयों, ये FIR नंबर जो है 429 उसी दिन हुई थी जो बरवाला कांड का जो है 18 नवंबर को बरवाला कांड हुआ था। उसके अगले दिन 29/11/2014 को यह घटना हुई थी। तो इसमें जो है चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई थी। इसमें से एक का जो नाम है, मृतक जो है सरिता है, उसके पति शिवपाल जी हैं। उन्होंने जो है FIR दर्ज की थी, पुलिस स्टेशन में लिखवाए थे। वो उनका जो है हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, ये जो है मीठापुर, नई दिल्ली के रहने वाले थे। और दूसरा जो मृतक है वो मृतक संतोष जो है ना, मृतक संतोष की पत्नी थी और ये जो है रोहतक के हरियाणा के ही थे। और तीसरा है मलियत कौर, इनके जो है ये जो जनरल सिंह की पत्नी थी, ये भी जो है ये पंजाब के रहने वाले थे, जिला संगरूर पंजाब के रहने वाले थे। और चौथा जो है मृतक जो है राजबाला है और ये रोहतास के हैं। इनके जो है चौहान जाति से हैं और इनका ये जो है उत्तर प्रदेश, बिजनौर के उत्तर प्रदेश से है। पांचवा जो है एक छोटा सा बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा था, आदर्श नाम था उसका। ये बच्चा जो है रीवा के, मध्य प्रदेश के जिला रीवा से थे। तो इन जो है ये 4 महिला और एक बच्चे की मौत, इन जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने एक कमरे में बंद करके डंडे से पीट पीट कर हत्या किया गया। तो उस मामले का जो है आज आप लोगों को बताना चाहता हूं भाइयों कि इस केस में ये जो उपरोक्त जो घटना हुआ, हत्या करके कुल जो है 15, इसमें जो 15 अभियुक्त बनाए गए हैं और धारा उस पर 343, 302 और 120 भारतीय दंड के तहत जो है 120 लगी है। और जांच प्रारंभ हुआ और पुलिस ने चालान पेश किया। कुल 15 अभियुक्तों का नाम जो है जिसके विरुद्ध चालान पेश हुआ उसको बता रहे हैं। एक पहला जो है राज कपूर है, दूसरा राजेंद्र है, तीसरा रामपाल जो अपना गुरुजी हैं, और चौथा वीरेंद्र जो अपना गुरुजी के पुत्र हैं, और पांचवा जोगेंद्र, छठा बबीता उर्फ बेबी जो बलजीत लहरी की बेटी है, सातवां पूनम, आठवां सावित्री, नौवां सोनू दास और 10वां कुशल दास, 11वां जगदीश, 12वां सुखवीर, 13वां अनिल दास और 14वां देवेंद्र दास और 15वां सतवीर दास। तो भाइयों, उपरोक्त लोगों के अलावा इस केस में 4 अभियुक्त और भी हैं जो फरार चल रहे हैं। वे लोग, उसमें से वे हैं संजय उर्फ फौजी खान जो मंजू का पति है, और दूसरा राजबाला जो मंजू की बुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज की बहन है राजबाला। तीसरा इसमें सविता है और चौथा टीना। ये चारों जो है ये सब जो है ये फरार हैं, फरार घोषित हैं। तो इनका जो है सेपरेट, उनका अलग से सेपरेट विचारण चल रहा है। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने एवं चालान प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त जो है कुल 15 अभियुक्तों में से सीरियल नंबर 1 से 8 तक का मामला दिनांक 4/4/2015 को, अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/2016 को प्रथम वर्ग हिसार द्वारा, जो सेशन कोर्ट है प्रथम वर्ग हिसार द्वारा कॉमिट कर केस के द्वारा सुपुर्द की। तो भाइयों, उपरोक्त सभी अभियुक्तों के तरफ से कुल 12 अधिवक्ता जो है नियुक्त हुए, जिसके नाम ये देखिए 12, इसके लिए 12 अभियुक्त लगा, 12 वकील जो किए गए थे, 12 और इन्हीं 12 वकीलों ने
आगे आपको बताएंगे कि इन्हीं 12 वकीलों ने, जो ये गुंडे लोग थे जो जिन्होंने मारा, जिन्होंने 4 महिला को पीट पीट कर हत्या किया, उन्हीं लोगों को बचाया, उन्हीं लोगों को जमानत दिलाई और संत रामपाल जी महाराज के प्रति उनके जो है बचाव पक्ष से कुछ भी नहीं लगाया इन लोगों ने। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है। तो इसमें देखिए ये जो पुस्तक है भाइयों, ये देखिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सभी कांडों का, जितने भी संत रामपाल जी महाराज पे टोटल 31 केस दर्ज हुए हैं, तो इन सभी मुकदमों का फाइल इसमें दिया हुआ है। जो भाई बहन चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, वो इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये सभी केसों का जजमेंट है भाइयों। तो आप लोग सभी केसों का जजमेंट जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जितने भी केस चल रहे हैं, जितने भी अभी केस से बरी हुए हैं, सभी केसों का जजमेंट इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, जिन्हें मंगाने के लिए मंगाना चाहते हैं, वो मेरा नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9892112520 9892112520, त्रिभुवन दास, मुंबई से। तो भाइयों आगे आप लोगों को बता रहा हूं कि इस जो FIR जो हुआ है, इसमें ये 4 महिला को, पहले इस केस में तो 4 महिला नाम दर्ज है और 4 महिला और एक बच्चे को, जो 1.5 साल के बच्चे थे, उनको डंडे से पीट कर हत्या हुआ है। तो उनके विषय में देखिए आगे क्या इसमें दिया हुआ है, वो आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके जो 12 वकील हैं, उसके नाम पहले आपको बता रहा हूं। पहला जो है MS नयन है, दूसरा JK गक्कड़ है, तीसरा है अभिषेक चौधरी, चौथा रामकिशोर गुर्जर, 5वां कपिल हुड्डा, 6ठा राजवीर सिंह देहरान और 7वां जागवीर सिंह, 8वां मिस सुमन, ये मिस सुमन जो है, और 9वां वर्षा, 10वां मनप्रीत कौर और 11वां हितेंद्र अत्री और 12वां अजय नयन। ये अजय नयन जो है, ये हरामजादे को, अजय नयन को हम लोगों ने फोन किया था, तो ये उलझी बातें ये बताता नहीं था, साफ बताता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज को किस तरह ये लोग फंसाया। ये 12 वकीलों ने मिल करके किस तरह संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है, ये अब देखिए आपको FIR में बता रहा हूँ। ये FIR 429 2014 का सूचक जो है, अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र जो है, महावीर जाति श्रीवास्तव निवासी, बता रहे कि हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली से है, जिन्होंने गुरु जी के विरुद्ध यह केस दर्ज करवाई। इन्होंने क्या लिखाया बयान में, अपने पुलिस के समझ क्या बयान देता है, देखिए बयान दे रहा है कि आपस में 2 भाई एवं 3 बहन है। ये लिख रहे हैं कि इसमें पुलिस के समक्ष बयान देता है कि ये आपस में अपना, इसका जो है 2 भाई एवं 3 बहन है। भाई सतपाल इसके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित हैं। बाबा रामपाल पर काफी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बड़वाला में स्थित है और आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था। सत्संग में वह अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन भाई, सतपाल भाई की पत्नी अनुपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने और गुरु जी का दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस जाने के लिए प्रयास किए। तब बाबा रामपाल के आदेश पर, देखिए भाइयों, तब कह रहे हैं कि तब बाबा रामपाल के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र, जो गुरु जी के भाई महेंद्र है, राजेंद्र, राज कपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे, आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल और उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिए। कह रहे थे कि बाहर बहुत से स्त्रियां बच्चों को ढाल बनाई गई है और यदि कोई स्त्री या बच्चा की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम, सारा दोष पुलिस पर होगी, है ना, पुलिस के सिर मढ़ेंगे। बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा बहुत बच्चे एवं हर उम्र के स्त्री पुरुष को आश्रम में रोक रखे हुए थे। आगे यह भी बयान दिए कि उन लोगों के द्वारा इन्हें
एवं उनके अन्य भक्तों को इस बात से पूर्व ही अवगत करा दी गई थी कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया है और कल दिनांक 18/11/2014 को बरवाला बाबा रामपाल एवं उनके नजदीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे। भाइयों, ये गवाह कौन दे रहा है? ये हमारे रामपाल जी महाराज, जो गुरु जी के चेला है ना, शिवपाल, जिनकी पत्नी मरी है, शिवपाल की पत्नी सरिता। भाइयों, अब समझ सकते हो कि इन्होंने साक्षी बयान जो घटना हुआ था, जो उस समय हुआ था, वही घटना का बयान ये पुलिस के सामने अपना बयान लिखा रहे हैं पुलिस थाना में, पुलिस में लिखा, पुलिस को दे रहे हैं। और आगे सुनिए क्या लिखा है इसने। 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया और कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके नजदीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए थे और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिनकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे घायल हुए। आगे बताए कि संतोष मलियत को राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य को भी बंदी बनाकर कमरे में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए। इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, गुंडों ने कमरे में बंद कर दिया था और जब स्वास्थ्य इनके बिगड़ गए तो प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो, ये साले राष्ट्रीय समाज सेवा कमांडो थे, ये संत रामपाल जी महाराज के कमांडो नहीं थे। ये कमांडो उन्हें एक कमरे में ही बंद कर रखे रहे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उनकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई है। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष मलियत कौर धैर्य उर्फ आदर्श राजबाला की भी कमरे में रोक रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मेवार संत रामपाल जी महाराज और उनके नजदीकी अनुयायी तथा कमांडो जो काले ड्रेस पहने थे। तो उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उपरोक्त बयान देकर गुरु जी का श्री शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ FIR नंबर जो है 429/2014 में हुई फैसला दिनांक 10/11/2018 को फैसला का पारा नंबर 3 को पढ़े। देखिए भाइयों, ये फैसला जो है इसका अब आगे क्या फैसला होता है। इन्होंने तो शिवपाल जी ने ये संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये कोर्ट में बयान ये पुलिस को लिखाई, उसके बाद चालान पेश हुआ। अब आगे इसमें क्या संत रामपाल, आप ये सोचने वाली बात है जो इन्होंने घटना में लिखाया ये तो सही लिखाया, लेकिन इनको जो है पता नहीं था कि एक गुरु जी के आदेश नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कोई आदेश नहीं था। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो, ये गुंडे लोग जितने सारे काले कपड़े पहन के तो लोग आश्रम के छत पर खड़े थे, ढेला पत्थर को और जो लाठी और गुलेल ये सभी बंदोबस्त करके रखे थे, पेट्रोल बम, और ये पुलिसों पे फेंक रहे थे। इसके बाद इन्होंने जो है इनको जो आश्रम से बाहर जाना चाहते थे, जो लोग बाहर जाना चाहते थे, जो सोचते थे कि आप यहाँ से कैसे निकले, जो निकलना चाहते थे, ये गुंडे लोगों का जो कमांडो लोग थे ये उनको जो है अंदर बंद कर दिए। जो ज्यादा जाने का जिद करते थे उनको आश्रम के अंदर एक कमरा में बंद कर दिए। और बाद में इन्होंने देखिए इनको जो है, ये तो आगे की बात है, इसको डंडे से पीट कर मारा गया। इसमें सारे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि इनको डंडे से कहाँ का चोट लगी। और ये देखिए इसमें जो पूरा कोर्ट का बयान देखिए लिखा हुआ है, ये पारा नंबर में 3 पढ़ रहा हूँ भाइयों। द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस आर दैट और 19/11/2014 इंस्पेक्टर सुमित कुमार along with सब इंस्पेक्टर करण पाल and सब इंस्पेक्टर राम अवतार was present at महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज
अग्रोहा in connection with law and order duty. In the meantime, from Satlok Ashram Barwala, many dead body have reached at MAMC अग्रोहा। आपको हिंदी में बता रहे हैं ताकि आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, ये इसलिए आपको हिंदी वाली वर्जन बता रहे हैं। ये कोर्ट का जो इंग्लिश में था इसको ट्रांसलेशन हिंदी कर दिया गया है। तो भाइयों, इसके बाद जो है शिवपाल दिल्ली वाले जो एफआईआर जो दर्ज कराई थी, तो एफआईआर में शिवपाल ने स्पष्ट रूप से महेंद्र एकदम पूरा स्पष्ट रूप से लिखाया इन्होंने, इसमें कोई गलत नहीं लिखाया था। ये 429 में जो इन्होंने लिखाया वो गलत नहीं लिखाया, सही लिखाया था, लेकिन गलत थोड़ा इतना ही था कि वो कंफ्यूज था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का आदेश नहीं था, लेकिन वो समझ रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज के लोगों ने ही जो ऐसा किया होगा और संत रामपाल जी महाराज ने ही के आदेश से लोग कर रहे होंगे, लेकिन यही उनके अंदर थोड़ा गलत था। तो ये जो है, चलिए ठीक है, जो लिखाया वो अच्छा ही लिखाया था, लेकिन ये आगे देखिए क्या ये लोग करते हैं। अब ये जो शिवपाल ने जो लिखाई कि कितने लोग इन्होंने बंधक बनाया था, कितने लोगों ने इन्हें जो कमरे में बंद किया, शिवपाल ने स्पष्ट रूप से महेंद्र, राजेंद्र एवं राज कपूर का नाम घटना में संलिप्त होने का दर्ज कराया था। भाइयों, प्रत्यक्ष एलिगेशन महेंद्र पर था, जो पूरा एलिगेशन, प्रत्येक एलिगेशन जो है महेंद्र पर लगाया था। आप फैसला का पारा नंबर 3 को पढ़ सकते हैं। जब आप इस किताब को मंगाइएगा, इसको जो है फाइल को मंगाइए, आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप पढ़िएगा। हमसे आप संपर्क आप जो है पीडीएफ फाइल का लिंक मुझे प्राप्त कर सकते हैं, या पुस्तक मंगाने के लिए जो मेरा नंबर जो है 9892 पर संपर्क करिए, आपको ये पुस्तक जो है मिलेगा। भाइयों, इसके आगे क्या बता रहे हैं, दर्ज कराया था, प्रत्यक्ष एलिगेशन महेंद्र पर था, और आप फैसला का पारा नंबर 3 को पढ़ सकते हैं। फैसला आगे क्या होगा, मगर महेंद्र ने अपने कुकृतियों को, भक्तों के दान के पैसों का दुरुपयोग करके ये अपना नाम जो एफआईआर से कटवा दिया। देखिए भाइयों, इन्होंने कितने अपने दिमाग और भक्तों का पैसा जो है लगा करके, पुलिस को पैसा खिला करके अपना जो नाम, देखो मेन एलिगेशन इसी पर था, महेंद्र पर, जो गुरु जी का भाई महेंद्र भगोड़ा है उसी पे एलिगेशन था, लेकिन उसने अपना नाम पैसा खिलाकर, उसका पहुंच था, क्योंकि ये एसपी का ड्राइवर था पहले, और इसका पहुंच था, इन्होंने अपना नाम जो है इस एफआईआर से कटवा लिया, पैसा खिला के, भक्तों का दान पाठ पैसे से कटवा लिया। और इसके बाद आगे देखिए क्या, जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने का भार बरवाला थाना का एसआई रोहतास को मिला और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, तो गुरुजी का भाई जो इस केस के नामजद अभियुक्त था, उसकी पकड़ पुलिस विभाग में काफी अच्छी थी रहने के कारण बरवाला एसआई जो रोहतक ने महेंद्र को इस केस में किसी भी प्रकार का संलिप्तता नहीं मानकर निर्दोष घोषित करते हुए क्लीन चिट दे दिया। सोचिए, मेन जो मास्टर माइंड महेंद्र भगोड़ा ही था, और इसकी पुलिस में पहुंच होने के कारण इसको क्लीन चिट मिल गया। सोचिए, ये है पुलिस की मिली भगत। पुलिस के मिली भगत से इस केस से इसके बेटे का भी नाम था, इसका बेटा जो है महेंद्र का बेटा अमित था, वो भी जो है इस केस से हटवा लिया, नाम कटवा लिया दोनों बाप बेटों का। अब देखिए, अभियुक्त महेंद्र का पुलिस विभाग में अच्छी पकड़ होने के कारण मैं समझता हूं कि महेंद्र रोहतक जिला का पुलिस सुपरिटेंडेंट का ड्राइवर हुआ करता था, बाद में इसने नौकरी छोड़ दी। यही वजह रहा कि महेंद्र की जो है पैठ पुलिस विभाग में अच्छी हो, और अपनी पैठ के कारण सब इंस्पेक्टर रोहतास को मेल व साजिश में लाकर अपना नाम एफआईआर से 429 से क्लीन चिट करा लिया। महेंद्र के नाम को इस केस से क्लीन चिट कराने में सूचक एवं इस केस के अन्य गवाह कम दोषी नहीं हैं। वे सब कभी भी कोई विरोध नहीं किया कि आखिर एफआईआर में नामित अभियुक्त को क्लीन चिट किस आधार पर दे दिया। अब सोचिए कि जब ये पूरा मेन मुजरिम था, तो इसको क्लीन चिट कैसे मिल गया। अब इन्होंने कितना बड़ा खेल रचा, ये तो आगे आपको बताएंगे भाइयों। अब देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखता है। इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, ये 5 महिला जो मृतक हुआ था, ये इसमें 4 हुआ था। ये 400 जो एफआईआर नंबर 429 है, इसमें 4 महिला एक बच्चे को हुआ था, और एफआईआर नंबर 429 उनका जो है एफआईआर दर्ज करने वाला दूसरा भगतगण है, उसका दूसरा भगत है
जिन्होंने जो किया था, तो उसका तो दूसरा केस में आता है, उसके आगे बताऊंगा, 429 वाले केस में बताऊंगा आप लोगों को। तो इसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि शिवपाल की जो पत्नी मृतका सरिता थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया है। सरिता के मृत शरीर पर 3 चोट पाया गया। जो सरिता जो मरी थी, जिसको डंडे से पीट कर मारा गया था, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सरिता के मृत शरीर पर 3 चोट निशान पाया गया। बाएं घुटने, पहला ये जो है बाएं घुटने पर और बाएं टखने पर लाल खरोच का निशान, और सिर के बाईं ओर बीच में नीले चोट का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सरिता का मृत्यु का कारण माथे पर चोट लगने के कारण ब्रेन में इंट्राक्रेनियल दबाव पड़ने से हुई थी। भाइयों, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो ये चोट लगने, माथे पे चोट कैसे लगा? ये लोग कहते रहे कि पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा, पुलिस के आंसू गैस छोड़ने से ये लोग मर गए। पहले तो यही कह रहे थे ना पहले लोग। लेकिन भाइयों, जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गलत नहीं बताता, ये सही बताता है। अब आगे देखिए, दूसरा जो राजबाला है उसकी मृत्यु कैसे होती है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है। इसके जो है राजबाला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि छाती के दाईं तरफ छाती का 4 रिब्स मतलब होता पसली, तीसरी, चौथी, पांचवी एवं छठी टूटा पाया गया है ना। उसके जो है तीसरी, चौथी और छठी जो पसली है वो टूटी पाई गई। रिब्स का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में पंजरी, जिसको कहते हैं। और बाईं और माथे की खोपड़ी विच्छेदन एवं गहरे लाल रंग का रक्त थक्का जो है पाया गया। जो मार पड़ा, उस चोट से उसका जो है माथे में जो है ना खून का धब्बा पड़ गया। भाइयों, मृत्यु का कारण ट्रांसमेटिक एस्फिक्सिया से है, अर्थात मौत देने का यह तरीका जो बेरहम और तड़पाने वाला हो। इनको सोचिए कि तड़पा के मारा गया है ना, पंजरी टूट गई इसके और इसको तड़पा के मारा गया, इस कारण इसको मौत हुई। और तीसरा जो है संतोष का पोस्ट जो मृतिका संतोष देवी जो है, उनका रिपोर्ट क्या कह रही है। उसका जो दाहिना घुटना पर चोट, दाहिना ब्रासियल आर्टेरी पर चोट, बाईं छाती पर छाती का तीसरा, चौथा और पांचवा रिब्स फ्रैक्चर पाया। इसका भी देखिए, इसका भी जो है ना तीसरा, चौथा और पांचवा जो है रिब्स, जो हड्डी थी, रिब्स मतलब पसली हुई है ना, हाँ, उसको भी ये भी फ्रैक्चर पाया गया हड्डी जो है। इसकी भी मृत्यु का कारण ट्रांसमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया। इसका भी सेम देखिए, इसका भी सेम है। ये जो संतोषी देवी का और इसका राजबाला का जो है सेम पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही, दोनों का सेम मतलब मारा गया और सेम पीटा गया। इसका भी पसली टूटा गया है। अब चौथा देखिए, मलियत कौर जो है, इसका पोस्ट रिपोर्ट क्या बता रही है। बाईं पैर के निचले भाग पर मूली आकार का खरोच निशान मौजूद पाया। इसके मृत्यु का कारण डॉक्टर निश्चित नहीं कर पाया है कि कैसे मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर पर चोट होना संदेह दर्शाता है, जिससे किसी के मृत्यु एवं हत्या के अंतर को स्पष्ट परिलक्षित कर देता है कि मृत्यु के साथ क्या बीती होगी। जितने भी चोटें पाई गई है वह सभी चोट हाई ब्लड सब्सटेंस अर्थात लाठी डंडे के चोट हैं। भाइयों देखिए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये साफ साफ बता रहे हैं कि इनके लाठी डंडे से मारा गया, पीटा गया, जिसके कारण जो है किसी की हड्डी टूट गया, किसी की पसली टूटी, किसी को माथे पे चोट लगा और खून का धब्बा जम जाने से इनके मौत हुए हैं। तो भाइयों, ये केस में साफ दर्शा रहा है कि इनकी जो है मौत पीटने से हुई है। और यही राष्ट्रीय समाज समिति गुंडों लोगों ने पहले तो पुलिस पे आरोप लगा रही थी, लेकिन जब कोर्ट में जब ये ट्रायल फेसिंग हुआ तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल हुआ, तब सभी का भंडा फोड़ हो गया है ना। तब ये लोगों ने नया चाल क्या खेला, बहुत बड़ी तब चाल खेला ये लोगों ने, हरामजादों ने इतनी बड़ी चाल खेला। इन लोगों ने बाद में जो है पैसा खिला करके, और जिसके जो ये मृतका सरिता का जो पति था,
इसको पैसा खिला करके इन्होंने इससे जो बयान जो है बदलवा दिया, और तब जो है कोर्ट ने इसका बयान को हॉस्टाइल कर दिया, झूठा घोषित कर दिया, है ना, और इसके ऊपर उल्टा मुकदमा लगा दिया। तो भाइयों, अब ये लोग ने केस में, न्यायालय में देखिए बचाव पक्ष में क्या लगाता है, गवाही में क्या होती है कोर्ट में, वो बताने जा रहा हूँ। हाँ, इस केस का जो है अब न्यायालय के द्वारा जो है FIR नंबर 300, इसके धारा जो है 302, 343 और 34 एवं 120 भी भारतीय दंड के तहत आरोप गठित कर जो है चार्ज फ्रेम किया गया था। अब इसके पश्चात जो है विचारण प्रारंभ किया गया। विचारण में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत गवाह, इसमें जो है प्रस्तुत गवाह हुआ। इस केस के विचारण में अभियोजन पक्ष से कुल 45 गवाह, सोचिए 45 गवाह प्रस्तुत हुए, जो निम्नों में पहला जो बलवंत सिंह है, ड्राफ्टमैन DPO फतेहाबाद, दूसरा है ESC कृष्ण कुमार, तीसरा जो है बलजीत सिंह कांस्टेबल है, चौथा है IHC मियाँ सिंह और हिसार के रहने वाले हैं, और पांचवा हरमीत सिंह, ये सब पुलिस इंस्पेक्टर लोग हैं सब, और कश्मीरी लाल सब हिसार, और दलबीर सिंह इंस्पेक्टर, अनिल कुमार लाइन पुलिस और लाइन फतेहाबाद, नौवा में सोहन सिंह। मतलब टोटल समझिए इसमें जो है 45 गवाह है। अब गवाही क्या दिया वो आपको बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। अब इन्होंने गवाही दिया, उपरोक्त लोगों ने गवाही क्या दिया, अभियोजन से गवाही गुजरी। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही दिनांक 9/4/2018 को क्लोज कर दिया। गवाही देकर इन लोगों ने क्लोज किया, सभी ने 45 लोगों ने गवाह दिया। और इसके बाद अब बचाव पक्ष से ये लोग क्या गवाह लगाते हैं वो देखिए। बचाव पक्ष में ये लोग क्या गवाह लगा रहे हैं, अभियोजन पक्ष का गवाह क्लोज होने के बाद सभी अभियुक्तों का सफाई बयान अंतर्गत धारा 313 CRPC के तहत ली गई। सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत बताया और कहा कि यह झूठा केस उच्च पुलिस अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के दबाव में रजिस्टर्ड किया गया है। इस संबंध में आप FIR नंबर 429/2014 के जजमेंट का पारा नंबर 16 को पढ़ सकेंगे। सफाई बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने को न्यायालय ने तिथि निर्धारित किया एवं अवसर दिया। बचाव पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। डॉक्टर MK गर्ग MSO GH हिसार, दूसरा जो है पवन DC हिसार, कार्यालय क्लर्क है ईश्वर सिंह बरवाला के, और चौथा जो है अनंत राम, डॉक्टर LK झा, हेड कांस्टेबल नसीब सिंह, नागेंद्र चौहान। कुल जो है इसमें 13 गवाह प्रस्तुत किए। अब ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए भाइयों, आपने अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल जो है 45 गवाहों का नाम पढ़ा होगा। इन 45 गवाहों में से 10 गवाह ऐसे हैं जो निजी गवाह हैं और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य थे और इन्हीं के सगा संबंधी थे, जिनकी बरवाला घटना में मृत्यु हुई है। शेष 35 ऑफिशियल गवाह हैं। समझिए 10 गवाह तो वही लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे और मृतके के जो है इनके परिवार वाले में से थे, सगे संबंधी लोग थे, और 10 गवाह इसमें से ऑफिशियल गवाह हैं। शेष 35 जो ऑफिशियल गवाह हैं, तो उन 10 गवाहों का नाम एवं किस मृतिका से संबंधित है और उनका रिश्ता क्या है। तो चलिए, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे मेन पॉइंट पे आता हूं। किसने अब क्या गवाह दिया। गवाह नंबर, हाँ, पहला गवाह था डॉक्टर MK गर्ग। इन्होंने अपने बयान में बताया कि ये हिसार सिविल सर्जन पद पर हैं और SP हिसार जिला मजिस्ट्रेट हिसार को प्रार्थना पत्र दिया। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इन्होंने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और मेडिकल बोर्ड में
ये स्वर्ण सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक चौधरी, नरेश सत्संगी एवं डॉक्टर ज्ञानेंद्र थे। दिनांक 8/11/2014 को आश्रम में रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए ये गए तो वहां डॉक्टर अनंतराम एवं डॉक्टर LK झा कार्डियोलॉजिस्ट को बाबा रामपाल का ट्रीटमेंट पूर्व से ही करते पाया। कार्डियोलॉजिस्ट एवं LK झा का रिपोर्ट जो एग्जिबिट है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि बाबा पिछले 1 वर्ष से सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं और पिछले 3-4 घंटे से लक्षण बढ़ गए हैं, पसीने से घबराहट हो रही है। उनके उपचार एवं शरीर के अन्य कार्य के लिए 72 दिनों तक बेड रेस्ट में सख्त निगरानी में रखा गया है। भाइयों, इन लोगों ने ऐसा नीपापोती किया, इस केस में ऐसा नीपापोती किया है भाइयों। सोचिए, संत रामपाल जी महाराज को ऐसा कोई बीमारी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज को कोई बीमारी नहीं थी भाइयों। ये उनके घबराहट, उनके पसीने जो आ रहे थे, घबराहट, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि मैं खुद बंधक बना हुआ था। संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बने हुए थे, ठीक है। तो वही उनको पसीना आ रहा था, इसलिए उनको जो है इसके बाद आश्रम के बाहर क्या क्या हो रहा था उनको कुछ पता ही नहीं था। और ये सब जितने भी कांड हो गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को उतना जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो जो है इन गुंडे लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को ये लोग खुद मारना चाहते थे। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज भी कहीं छुप गए थे और पुलिस का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस आश्रम तक आए, तब जो है मैं पुलिस के सामने तब बाहर निकलूं। उसके बाद मेरी गिरफ्तारी जो भी होना गिरफ्तारी होंगे और जो होगा वो आगे, तो मैं इन गुंडों से बच तो जाऊंगा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज आश्रम में जो है छुप गए थे और ये गुंडे लोग उनको नहीं मार पाए संत रामपाल जी महाराज को। तब ये 5 महिला की मौत हुआ। ये 5 महिला को डंडे से पीट करके ये लोगों ने मारा और एक बच्चे की मौत हुई थी। तो भाइयों, अब आगे का जो है, आगे का बचाव पक्ष में देखिए। अब दूसरा, ये डॉक्टर LK झा जो हृदय रोग जो है विशेषज्ञ हैं, ये क्या बता रहे हैं, अपना गवाह क्या दे रहे हैं कोर्ट में। ये बचाव पक्ष गवाह में न्यायालय को प्रस्तुत हुए और बता रहे हैं कि ये डॉक्टर अनंतराम हॉस्पिटल द्वारा संचालित अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर है। ये डॉक्टर अनंतराम का एक डॉक्टर है और ये अपने बयान में बताया कि दिनांक 8/11/2014 को शाम 8:45 बजे पर सतलोक आश्रम रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए गए तो उनके अनुसार हाइपरटेंशन के मामले ज्ञात हुए। वे छाती में दर्द एवं धड़कन का शिकायत किए। उन्हें बेचैनी, घबराहट और पसीना आ रहा था। चेकअप करने पर हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली नॉर्मल पाया और मेरे द्वारा उपचार सुझाया गया। उन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बताया कि संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज हेतु किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए सलाह नहीं दिए थे। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के भाई महेंद्र भगोड़ा मीडिया के सामने कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, उनको किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। भाइयों, सोचिए कि ये कितना कोर्ट के जजों के और पुलिसों के आंखों में धूल झोंक रहे थे, जनता को भरमा रहे थे। इन लोगों ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, कितना बड़ा साजिश रचा। सोचिए, संत रामपाल जी महाराज का अंदर ये लोग इलाज कर रहे हैं, अंदर ही वो घबराहट में बेचारे लेटे हुए हैं और ये लोग जो है क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को बाहर शिफ्ट जो है कर दिया हूँ। ये भगोड़े जो है महेंद्र, जो इनके गुरुजी के भाई महेंद्र थे, ये लोग बता रहे थे गुरुजी आश्रम में नहीं है, जबकि गुरुजी आश्रम में ही उनका इलाज हो रहा था। और डॉक्टर ने भी, देखिए, डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि शिफ्ट होने के लिए सलाह मैंने नहीं दिए थे, है ना, किसी बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब संत रामपाल जी महाराज को खाली छोटे मोटे जो है उनको जो है श्वसन जो धड़कन है और सांस लेने की जो नली है वो बराबर चल रही थी, है, थोड़ा घबराहट हुई थी, इसीलिए उनको जो रेस्ट के लिए बोला गया था। तो भैया, आप विचार करने की बात यह है कि उक्त दोनों बचाव पक्ष गवाहों ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर विचार करना आप सभी का दायित्व बनता है
कि जब खुद पहले से अनंत राम डॉक्टर एल.के. झा गुरुजी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो बिना न्यायालय के अनुमति के मेडिकल बोर्ड का क्या आवश्यकता पड़ गई थी। जब मेडिकल बोर्ड, जब कोर्ट ने आदेश दिया ही नहीं था कि मेडिकल बोर्ड को वहां जांच करने के लिए जाना है, जब कोर्ट कहती कि मेडिकल बोर्ड को वहां भेजा जाता जांच करने के लिए, तब भेजना चाहिए था। लेकिन ये लोग ने अपने आप मेडिकल चेकअप के लिए जो है उनको भेज दिया गया। सोचिए, मेडिकल बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। और डॉक्टर एल.के. झा ने चेकअप करने के बाद हृदय एवं श्वसन गति प्रणाली नॉर्मल ही पाया और उपचार का सुझाव दे ही दिए थे। तो ये मैनेजमेंट वाले महेंद्र कुमार एवं राम ढाका का मीडिया के समक्ष झूठे बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज के लिए अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जो आपको बताया अभी मैंने, जबकि एल.के. झा जी ने ऐसी कोई सलाह दी नहीं थी। अब तीसरा बचाव पक्ष में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अनंत राम बचाव पक्ष की ओर से उन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि जनता हॉस्पिटल बरवाला में दिनांक 8/11/2014 को सतलोक आश्रम से बलजीत सिंह का फोन आया, तो बाबा रामपाल का बीमारी का इलाज हेतु आश्रम गया और इन्होंने अपने परीक्षण में बयान दिया कि 2 केसों में अभियुक्त हैं जो अभी लंबित है तथा हाई कोर्ट द्वारा अपनी प्रोसीडिंग अभी स्टे है। अरे भाइयों, इनको गवाह देने का क्या जरूरत था जब ये 2 केसों में इन्वॉल्व था ही, 2 केसों में इनका नाम था ही, 2 एफआईआर में, तो फिर इनको जो है गवाह बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये गवाह जो है इसको लिया नहीं गया। फिर तीसरा गवाह जो है, चौथा गवाह हो गए ईश्वर सिंह, ये बचाव पक्ष की तीसरे गवाह। इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से इस बिंदु पर बयान दिया कि 14/11/2014 को बिजली बिल नहीं चुकाने के कारण बिजली की सप्लाई आश्रम से डिस्कनेक्ट कर दी गई थी और तब से लगातार सप्लाई बंद है। देखिए भाइयों, सोचने वाली बात है, ये राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों लोगों ने कितना बड़ा कुकर्म किया। ये लोगों ने बिजली चोरी करते थे, बिजली का मीटर स्लो कर दिए थे, जिसके कारण से जब पकड़ा गया तो सरकार ने इस पर 5 लाख फाइन मारा था, है ना। और इसीलिए अब उसके बाद ये फाइन नहीं भरने के कारण जो है लाइट कटवा दिया गया, लाइट काट दिया गया था, बिजली पानी सब बंद कर दिया गया था। तो ये सब जानबूझ के षड्यंत्र किया था, लोग किए थे। और ये सब कौन किया था, ये सब मीटर स्लो कौन करवाया था, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले लोग ही करवाए थे, गद्दार लोगों ने, जिनको बरवाला कांड ये प्री प्लान था, सोचा समझा प्लान था। इसीलिए इन लोगों ने बिजली का मीटर स्लो करवाया। बाद में जो है इसका फाइन आया, इसको पकड़ा गया, जब जेई ने पकड़ा इसको, है ना, तो 5 लाख का जुर्माना हुआ। इसके बाद में इसी दिन, जिस दिन बरवाला कांड हुआ, पहले ही ये लोगों ने बिजली कनेक्शन, वो लोग आ गए अधिकारी लोग और काट दिए कनेक्शन, है ना। तो कितना बड़ा प्लान के तहत ये लोगों ने कांड किया, बरवाला कांड, और संत रामपाल जी महाराज को फंसाया। भाइयों, ये तो आप लोग इस पुस्तक जो मंगाइए पढ़िएगा ना, तो आप लोग का दिमाग जो है पूरा घूम जाएगा। इसलिए कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी भगत लोग हैं, वो पता नहीं मैनेजमेंट के किस चाल में अभी तक सो रहे हैं और किस ख्वाब में है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, परमात्मा है, जेल में बैठे हैं और वो जेल से अपने आप बाहर आ जाएंगे, है ना। इतने बड़ा जुर्म जो किसी ना किया हो, वो जुर्म का इनके ऊपर जो है मुकदमा लगा दिया और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया, झूठी गवाही देकर के कोर्ट में। तो संत रामपाल जी बाहर कैसे आ जाएंगे भाइयों। और ये लोग, जिन लोगों ने, जो मैनेजमेंट ने इतना बड़ा कांड करवाया, और वही उन्हीं के यहाँ हलवा पूरी खाने आश्रम में पहुंच जाते हैं लोग, है ना। और भक्तों, नए भगत, जो बेवकूफ भगत लोग हैं, जो अंध भगत लोग हैं, वो जुड़ते जाते हैं और इनका धंधा जो बढ़ते जा रहा है और अच्छे से ये लोग कमा रहे हैं और ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कारों में घूम रहे हैं। और ये मूर्ख भगत लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, इनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या ये घटना का असली घटना का कौन करने वाला, किसने ये घटना किया बरवाला का, और गुरुजी के बयान किसने उलट सुलट दिए, और 429 430 में क्या गवाह किसने दिया, वो सब किसी को पता ही नहीं है। और जिसको ये किताब, जिसको बोलते हैं एक किताब पढ़ना चाहिए, तो मैनेजमेंट वाले क्या कहते हैं, ये किताब को मत पढ़ना, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का, इसको मत पढ़ना, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अरे भाइयों, भगत भाइयों, ये इस किताब में तो दिया क्या है, ये तो संत रामपाल जी महाराज का केस का फाइल ही है।
तो नाम कैसे खंड होगा भाइयों, कैसे खंड होगा? ये सब उल्लू बना रहे हैं आप लोग को, उल्लू। इसलिए अभी भी जाग जाओ आप लोग, और अभी भी आप लोग समझ जाओ, और इस पुस्तक को मंगा के पढ़ लो और अपनी आंखों को खोल लो। परमात्मा समय दिए हैं, आप लोग जाग जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। तो भाइयों, जो लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग चाहे जगत वाले हो चाहे भगत लोग हों, आप लोग जानिए कि संत रामपाल जी महाराज एक निर्दोष संत हैं। इन्होंने कोई कांड नहीं करवाए, उनको फंसाने के लिए उनके मैनेजमेंट वाले लोग ही ने फंसाया संत राम, ताकि हम अच्छे से कमाई कर सके, धंधा कर सके, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को फंसाया गया है। और भाइयों, आगे आप लोग को अगले वीडियो में, अगले में बताऊंगा, अगले फिर लाइव आऊंगा, फिर आगे जो है और आगे बताऊंगा कि वीडियो लंबा हो जाएगी, थोड़ा समय कम होने के कारण, और आप लोगों को तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर अगले दिन फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग जरूर हमसे लाइव जुड़िए, और लाइव जुड़ने के लिए सभी भाइयों को, सिकंदर प्रसाद जी को, जेठाराम जी को, सभी को सत साहेब, राम राम भाइयों, अनिल अश्विनी शिवानी जी को। भाइयों, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और हम यही कह रहे हैं, सब लोग सावधान रहिए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। बहुत ऐसे लुटेरे लोग हैं जो लूट रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम चला रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का कोई रोल है ही नहीं, और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी आश्रम नहीं है। ये जितने भी आश्रम सब चला रहे हैं, ये सब वही मैनेजमेंट लोग हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। तो जिनको विस्तृत जानकारी जो जानना चाहते हो, वो उस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये देखिए, पुस्तक का जो है नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। भाइयों, इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो इसके लिए मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर है 9892112520, या फिर पीडीएफ लिंक मुझसे प्राप्त कर सकते हैं भाइयों। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को सत साहेब, राम राम। जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।